device convey information from the computer to the user. We will discuss output device like a LCD, projector, braille printer and the plotters. स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आउटपुट डिवाइस है क्या. आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटर के द्वारा सॉफ्ट कॉपी यानी कि मॉनिटर पे दिखता है, उसे ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. आउटपुट डिवाइस के लिए एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी प्रोजेक्टर, ब्रेल प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट, लुक एट हियर. This is a classifications of software. Software converted into two parts: system software, application software, and system software is converted into fifth part: operating systems, compiler, assembler, interpreter, and dividers. Number 2, application software, package or utility. कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जो कंप्यूटर की भाषा है हमारी, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. इट इज़ अ लैंग्वेज टू यूज अ राइट एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर द कंप्यूटर. कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी: लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या. जैसे कि मनुष्य को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमें कंप्यूटर की भाषा की जानकारी होनी चाहिए. स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, यानी कि कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं वो भी अनेक प्रकार की होती हैं, जिनके अपने ही अलग अलग सिंबल्स और कैरेक्टर्स और यूजर्स के नियम होते हैं, जो कि कंप्यूटर्स के जो यूजर्स होते हैं उसको कंप्यूटर से बात करने में सहायक रहता है. ठीक है. जैसे कि हमारा हो गया लो लेवल लैंग्वेज एंड अ हाई लेवल लैंग्वेज. स्पेशली यही दो होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. स्टूडेंट, लुक एट हियर. लो लेवल लैंग्वेज आर ऑफ टू टाइप: मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज आर द मशीन डिपेंडेंट. सबसे पहले हम आते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन द अंडरस्टैंड एंड कैन द एक्सिक्यूट डायरेक्टली विदाउट अ ट्रांसलेशन. इन मशीन each instruction is the written is the form of a long strings of zeros and one. यानी कि जो मशीन लैंग्वेज होता है वह भाषा होता है जिसमें केवल 0 और 1-2 अंक का यूज किया जाता है. वो कंप्यूटर की भाषा होती है जिसके तहत हम कंप्यूटर से सीधे उसकी भाषाओं को आसानी पूर्वक समझ लेते हैं. मशीनरी लैंग्वेज जो होता है वो बाइनरी कोड में लिखी जाती है. बाइनरी कोड यानी कि जिसमें कि केवल 2 अंक होते हैं, 0 यानी कि 0 और 1. चूंकि कंप्यूटर तथा बाइनरी संकेत अर्थात 0 और 1 को ही समझा जाता है. कंप्यूटर का सर्किट, जिसको हम कंप्यूटर्स के जो सर्किट्स होते हैं उसको ये बाइनरी कोड जो होता है वो बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ लेता है. इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी कहा जाता है. ठीक है. इससे जो होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंजिंग आ जाता है. इसमें 0 का मतलब हो जाता है लो यानी कि ऑफ, और 1 का मतलब हो जाता है ऑन. ठीक है. 0 एंड 1, 0 मीन्स लो एंड 1 का मतलब हाई या फिर ऑन. नेक्स्ट हमारा आता है असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू यूज द वर्ड्स मेड विद द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. इट वॉज द डेवलप्ड इन द 1950 इन असेंबली लैंग्वेज. Each the instruction to the computer is written using a letter combination that tell the computers where the data is and what to do with it.
स्टूडेंट यानी कि जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा होती है कंप्यूटर की कि जिसमें कि अंकीय यानी कि डिजिट के संकेतों के अनुसार अक्षर तथा चिन्हों का सिंबल का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इसका नाम जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज रखा गया है। ठीक है, लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इट वाज द डेवलप्ड इन द 1950। इसका विकास 1950 में हुआ था। स्टूडेंट ये जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है यह एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेकंड जनरेशन है। अब हमारा आता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। The word use of a computer by the mid or 1915 led to the developments of the high-level language. This language used the English and the mathematical symbols. They made a computer programming simpler. A computer in the high-level language is called a source program. स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला यह एक ऐसा भाषा है जिसमें कि अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती है। इट कैनॉट रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर यानी कि यह कंप्यूटर पे सीधे पूर्वक कार्य नहीं कर सकता। इट मस्ट बी द कंप्लाई or the interpreted first. High level language program are the machine independent. It means that they can be run in the different type of computer without any changes. Some examples of the high level language are the basic, COBOL, Fortran, C, C double and the Java. यानी कि ये जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है इसे आसानी से समझा जा सकता है। यह सामान्य अंग्रेजी जैसे लगती है। इसे कंपाइलर द्वारा अनुवाद करके मशीनों भाषा में बदला जा सकता है। ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस। सम एग्जाम्पल्स, इन सब के उदाहरण है बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रन एंड सी, सी डबल प्लस एंड द जावा। ये सब इसके उदाहरण है। Student, look at here. Answer the following questions in the short. Give 3 examples of the mobile computer. Laptop, tablets, PDAs. Number 2. Name 3 places where the microcomputer are used. Office, school and colleges. Number 3. Write 2 uses of the smart card. Diode satellite signals, display picture. What is a system software? Running applications program. Number 4. What is a system software? Running application program. Is that clear? Number H. Answer the following questions in detail. What are a barcode reader used for? What are the different category of the system software? Number 3. List 4 type of the application software and give one the example of the each type. And the last question is define high level language. A student, look at here. First of all, I am selected for you very important topic. Let's see. Computer lesson 1, fundamental of computer. Very important topic. Classifications of computer by size: mobile computer, microcomputer, mini computer, mainframe computer and a supercomputer. Number 2, hardware. Hardware converted into 2 parts: input device and output device. Examples of input device: barcode reader, magnetic ink characters reader MICR, optical character reader OCR. Number 4, optical mark reader OMR, and the number 5, card reader. Example of output device: LCD, liquid crystal display,
braille printer, and the plotter. Software. Software converted into two parts: system software and the application software. Now you write answer the following questions in detail. Question number 1. What are the barcode reader used for? Answer. Barcode reader to scan the barcodes on the each purchased item, and it get input into the computers. The computer uses the bar code to identify the product. Question number 2. What are the different category of system software? The different category of system software: operating system, drivers, interpreters, compilers, and the assemblers. Question number 3. List the 4 type of application software and give one example of each type. Answer. These are the 4 type of application software. Number 1. Word processing software. Example MS Word. Spreadsheet software. Example MS Excel. Database software. Example MS Access. And the 4th number is communication software. Example MS Next Meeting. And your last question is question number 4. Define high level language. High level language. Answer. High level language are the simpler to the work with as they use the English word and the mathematical symbols. Example: Basic, COBOLs, and the C doubles are examples of the high level language. Thank you.